सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस एमएसटी सीईटी में 2020 में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ कराने वाला हूं। इसके अंदर हम सिर्फ एमएसटी सीईटी 2020 के पूरे क्वेश्चंस देखेंगे पीसीएम के, एंड देन उसके बाद अगले वीडियोस के अंदर हम देखेंगे 2019 और 2018 के क्वेश्चंस। सो ऐसे में सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। अब इसके अंदर पहला रोटेशनल डायनामिक्स जो है वो 12th का चैप्टर है, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस देख रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है रोटेशनल डायनामिक्स से, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज टाइड एट द एंड ऑफ अ रो ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड whirled इन अ वर्टिकल सर्कल, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट इज। उन्होंने हमको पूछा हुआ है क्वेश्चन कि एक स्टोन है और वो वेल्ड किया गया है, उसका रेडियस मतलब लेंथ दिया हुआ है, और मतलब अभी आप देख सकते हैं कि अगर ये स्टोन है, इसका सेंटर है और हमने इसको वर्टिकल सर्कुलर के हिसाब से घुमाना चालू किया है। सो अगर ये वो रोटेशनल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये बात समझ में आती है, ये जो डिस्टेंस होने वाला है ये इसका रेडियस होगा, मतलब लेंथ दिया है, दैट मींस इट्स रेडियस इज 1 मीटर। अब वर्टिकल सर्कुलर के अंदर रोटेट करने के बाद उनका रेशियो पूछा हुआ है हाईएस्ट वेलोसिटी टू लोएस्ट वेलोसिटी। सो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हमको पता है, मैंने ऑलरेडी थ्योरी में कराया, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन टू वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन। क्या है फॉर्मूला? √rg अपॉन √5rg लोएस्ट पे रहता है वेलोसिटी। सो टेकिंग रेशियो अगर हम लेंगे तो इसका रेशियो, अब इसका 1 ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और g ये हमको पता है 10 है, तो ये कांस्टेंट वाले पार्ट है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। सो बचेगा क्या हमारे पास? √1 अपॉन √5, दैट मींस 1 अपॉन √5। सो रेशियो जो बनने वाला है वो 1:√5 बनने वाला है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, हल्का एकदम सवाल, इतना ज्यादा इंटेंशनली हार्ड सवाल नहीं पूछा हुआ था सीईटी के अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूं, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r हैविंग एंगुलर मोमेंटम l, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। तो हमें यहाँ पे बताना क्या है कि वहां पे हमें मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, और एंगुलर मोमेंटम की बात की गई है l की, और उसके बाद हमको बोला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा उसका। सो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला F = mv² अपॉन r होता है, सही है। लेकिन हमें यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को क्लैरिफाई करेंगे तो यहाँ हमें ऐसे में कोई फॉर्मूला नहीं है, उसकी जगह L M R ऐसे में रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें ऐसा कोई रिलेशन जोड़ना है जिसके अंदर हमें L का वैल्यू आना चाहिए, मतलब हमारे इक्वेशन में L रहना चाहिए। सो मुझे पता है कि हम जब भी सर्कुलर मोशन सीख रहे थे तो हमने एंगुलर मोमेंटम भी सीखा है, दैट इज L = mv/r। सो यहाँ पे जहां पे अब मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, मुझे चाहिए v की वैल्यू, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, m की भी पुट कर सकते हैं, v की भी पुट कर सकते हैं, r की भी पुट कर सकते हैं। मैं पुट करता हूं v का, ठीक है। सो इट्स योर चॉइस कि कौन सा लेना है आपको। सो इसके बाद v की वैल्यू L/mr है। सो यहाँ पे अगर मैं m की L की जगह v की जगह पर L/mr डालूंगा, सो L²/r एज इट इज है, और m²r² हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं कि एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन जो मिलने वाला है वो L²mr³, दैट इज ऑप्शन, अगर हम देखेंगे तो L²mr³, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सो आंसर बी एकदम क्लियर, एकदम। अगर आप सीईटी का क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, विद इन 10 सेकंड्स के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला, अ स्टोन ऑफ मास 2 kg, मतलब यहाँ पे हमें गिवन डेटा में दिया हुआ है मास जो है वो 2 kg का है, अटैच्ड एट वन एंड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज whirled इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसको whirled किया गया है और वो हम उसको रोटेट कर रहे हैं, जैसे इसमें एग्जांपल में था वैसा। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू हमको दी है 45 डिग्री, और हमको पता है कि अगर वो वर्टिकल सर्कुलर बना रहा है या फिर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस है वही रेडियस होने वाला है हमारा, मतलब लेंथ जो है वही रेडियस है, दैट मींस 2। सो रेडियस यहाँ पे हमको 2 मीटर दे के रखा हुआ है। इसके बाद वो बोलते हैं द स्ट्रिंग्स मेक्स 45 डिग्री विद द वर्टिकल, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होने वाला है? अब यहाँ पे हमको tan 45 की वैल्यू 1 दी है और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दी है। हम देखेंगे ये भी सीईटी का क्वेश्चन 2020 का है, और बहुत ही इजी सवाल पूछा है, क्योंकि हमको पता है F = mg tan थीटा, ये फार्मूला हमने याद किया है, नहीं तो थ्योरी की सीरीज भी बना के रखी हुई है रोटेशनल डायनामिक्स की, चेक कर सकते हैं। सो m कितना है? 2 kg है, इंटू g की वैल्यू 10 है, इंटू tan थीटा मतलब tan 45 उन्होंने अपने आप बोला है कि 1 है, सो 10 to the 20, सो फोर्स जो मिलने वाला है वो 20 न्यूटन मिलने वाला है। एकदम इजी, एकदम एग्जैक्ट, मतलब
डायरेक्ट पढ़े हुए क्वेश्चन जो पूछे हुए एमएसटीसीटी में, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए। आगे इसके क्या पूछा हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ लीनियर स्पीड v। एक बॉडी है जिसका मास m बताया हुआ है हमको, उसका स्पीड बताया हुआ है लीनियर v विथ लीनियर स्पीड v। ठीक है, ये हमको गिवन डेटा में पहले देके रखा हुआ है। उसके बाद बोलते हैं नाउ टू चेंज द लीनियर स्पीड बाय v/2। अभी हमको रेडियस भी यहाँ पे बता के रखा हुआ r। ठीक है, अब इसके बाद इन लोग सेकंड कंडीशन बोलते हैं। फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने बोला मास m है, वेलोसिटी v है और रेडियस r है। दूसरे कंडीशन में वो बोलते हैं कि उसका अब हम वेलोसिटी v/2 कर देते हैं, मतलब पहले v था, अब हम उसकी वेलोसिटी v/2 कर दी, एंड रेडियस जो है वो 4r कर दी, मतलब जितना था उसका 4 टाइम्स कर दिया। चेंज इन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, मतलब चेंज इन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होने वाला है, ये उन्होंने पूछा है आपसे। अब देखो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स क्या दिया हुआ है, अगर mv/r दिया हुआ है तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का पहले फार्मूला पता होना चाहिए, mv²/r दिया हुआ है। सही है, ये हमको पहले देके रखा है, मतलब इनिशियल में देके रखा है। इसके बाद वो बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये क्या हो जाती है जब वेलोसिटी v/2 और रेडियस 4r हो जाता है। सो ये सेंट्रीपिटल फाइनल दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, देखो वो फार्मूले के अंदर mv²/r, ये तो वही सिंपल फार्मूला, इसमें हमको वैल्यूज पुट करनी है। m तो एज इट इज है, v की जगह पर हमको v/2 डालना है, सो v/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू 1/r क्या हो जाएगा, r बोला है उन्होंने 4r। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका चेंज इन एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सॉरी चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स ऑफ फाइनल हमें पहले निकाल लेते हैं, तो mv²/4 ये 4 हो जाएगा और ये 4 16 हो जाएगा, तो 16r। सो सेंट्रीपिटल फोर्स फाइनल इज mv²/16r। अब हम देख रहे हैं कि इनिशियली इतना है और फाइनली इतना हो जा रहा है, हमें चेंज फाइंड करना है, मतलब चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स फाइनल माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स इनिशियल। अब फाइनल कितना है, फाइनल इज mv²/16r, करेक्ट, माइनस इनिशियली कितना है mv²/r। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसको 16 से मल्टीप्लाई और इसको भी 16 से मल्टीप्लाई, 16 तो यहाँ क्या हो जाएगा mv²/16 mv²/16r। ठीक है, तो ये हो जाएगा -15 mv²/r। और हम इसको देखेंगे तो ये तो हमारा इनिशियली है, सो देयरफॉर ये -15 और सॉरी नीचे 16 रहेगा, -15/16 और इस सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारा इनिशियली है, बराबर। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुआ, -15/16, बराबर। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है हमारा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना हो गया है, इसकी वजह से हमने ये जो v/2 और 4r दिया है इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज हो गया है, कितने से 15/16 टाइम। सो यहाँ पे ऑप्शन हमें मैच करना है, देखना है कि 15/16 टाइम डिक्रीज हुआ, ये 15/16 डिक्रीज है कि 15/16 इंक्रीज है। तो अगर पॉजिटिव में आता तो इंक्रीज हो जाता, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल सारा एकदम, मतलब थोड़ा बहुत सोचने जैसा क्वेश्चन लेकिन इजी था। एनएमएसटीसीटी 2020। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन इज। तो यहाँ पे सवाल को थोड़ा समझने जैसा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वापस एमएसटीसीटी 2020 का है। सो क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि हमें फाइंड करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब ए एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखना है, इंस्टेंटेनियस के लिए भी और एवरेज एक्सेलरेशन के लिए भी। सो अलग अलग फॉर्मूले रहते हैं। अभी यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा है तो उस बेसिस पे सॉल्व करते हैं। आगे इसके बाद क्या दिया उन्होंने, पार्टिकल कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, रेडियस r है, वेलोसिटी v है, हमको फाइंड करना है द एवरेज एक्सेलरेशन जब एक्सेलरेशन जो है मतलब आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, मतलब वो जो पार्टिकल है वो अपना हाफ रिवॉल्यूशन करने के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो भी एक्सेलरेशन कर रहा है, सो हम पहली बात इसका फॉर्मूला देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको फाइंड क्या करना है। अब अगर ये फाइंड करना है तो हमें पहले तो v पता होना चाहिए एंड टाइम पता होना चाहिए। सो चेंज इन वेलोसिटी मतलब dv क्या होने वाला है, v2 माइनस v1 विच इज फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, अब मेरे को एक बात बताइए, अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी अगर v में मानता हूं, करेक्ट है,
ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो होने वाली है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब अगर वो ऊपर की तरफ वेलोसिटी कर रहा है तो उसका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जो होगा उनके टर्म्स में हमको याद रखना है कि साइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, एज यूजुअल आप कैसे भी ले सकते हैं। देन इसके बाद ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, सो हमको जो मिलने वाला है वो 2v मिलेगा, मतलब चेंज इन v हमको जो मिला वो मिला 2v। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलता हूं। इसके बाद टाइम हमको फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, क्योंकि टाइम फाइंड करेंगे उसके बाद हम रेशियोज लेके सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी अगर टाइम फाइंड करना है तो हमें एक ही फार्मूला पता है, यहाँ हमें डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो सकता है, हमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगाना पड़ेगा, वेयर टाइम जो है ये इधर आ जाएगा, तो टाइम्स बिकम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना उन्होंने बोला है हमको, डिस्टेंस ऑलरेडी उन्होंने बता के रखा हुआ है, डिस्टेंस इज जब वो हाफ रिवॉल्यूशन कवर करता है। अब अगर फुल रिवॉल्यूशन कवर करता है मतलब 2 पाई आर होता है, हाफ कर रहा है मतलब क्या हो जाएगा, पाई आर अपॉन, देखो क्योंकि हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है मतलब मेरे को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 गेट्स कैंसिल, तो पाई आर। सो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, पाई आर, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑलरेडी कितनी है, स्पीड v है। सो अब हमें स्पीड और डिस्टेंस दोनों पता चल गया है, स्पीड पता चल गया है, टाइम पता चल गया है, तो ए एवरेज हमको निकालना आ जाएगा, विच इज द रेशियो ऑफ 2v डिवाइडेड बाय पाई आर इनटू डिवाइडेड बाय v है मतलब मल्टीप्लाई बाय v, सो वी गेट 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर विच इज आवर फाइनल आंसर। तो 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ू, अगला, a motorcycle racer takes a round with speed 20 meter per second on a curved road of radius 40 meter. The leaning angle of motorcycle with vertical for safe turn is, g की वैल्यू दी है, tan 45 की वैल्यू दी है। अभी हमको क्या बोला हुआ है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट अगर लीन कर रहा है और वहां पे हमको फाइंड करना है कि एंगल कितना कवर करता है। ऑफ कोर्स हमारी बात आई है कि अगर वो एंगल कवर कर रहा है मतलब हमें फॉर्मूला लगाना है tan थीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन rg, क्योंकि यही एंगल का कॉन्सेप्ट है और वो किस पे कर रहा है, बैंक कर रोड, कुछ तो कंसेप्ट उसके अंदर जा रहा है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड के बारे में पूछा है ना। सो अगेन वही, सो थीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg। अभी आपको tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर कितना दिया हुआ है, आई कंसीडर v आपको आई थिंक कि 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 इनटू g की वैल्यू 10 है। सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो हमको मिलने वाला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, दैट मींस थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब थीटा कौन सा 45 डिग्री, बराबर, क्योंकि tan इनवर्स यहां पे बताया है। सो आंसर इज बी। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए सीईटी के, बस ये थोड़ा सोचने जैसा सवाल था, ये भी इजी पूछा हुआ है। अगला, at any instant the magnitude of centripetal force on a particle of mass m performing circular motion is given by ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड v लीनियर वेलोसिटी। तो हमको अभी रिलेशन बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूंगा तो हमें यहाँ पे इस्तेमाल क्या हो रहा है, एक तो मास का इस्तेमाल हो रहा है। एट एनी इंस्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है, मतलब मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। लेकिन हमें अभी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए। सो अभी मुझे एक बात पता है कि लीनियर वेलोसिटी में तो है लेकिन r ओमेगा की रिलेशन में नहीं है, लेकिन अगर मेरे को उसको ओमेगा में डालना पड़ेगा तो मुझे एक फार्मूला पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, सही है। अब मैं ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकता हूं या फिर r की जगह पर क्या लिख सकता हूं, v बाय ओमेगा। तो जहां मुझे r दिखाई दे रहा हो v बाय ओमेगा डाल देता हूं मैं, तो m v स्क्वायर अपॉन r की जगह पर v, डिनोमिनेटर में ओमेगा आ जाएगा मतलब ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलने वाला है मुझे वो मिलेगा mv ओमेगा, विच इज ऑप्शन mv ओमेगा डी। सही है, आसान है क्वेश्चंस, इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस सीईटी में 2020 के बेसिस पे तो आप मतलब मैंने दिखा दिए, इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं विद इन 10 सेकंड्स 50 सेकंड्स, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो है, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्री पर सेकंड इज। अगेन इतना आसान सवाल सीईटी 2020 के अंदर सवाल पूछा है, एंगुलर स्पीड क्या होने वाला है मिनट हैंड का डिग्री पर सेकंड में बताना है। ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन सीईटी में आ चुके हैं और फिर उसके बाद ये तो क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर से ही रिपीट हुआ कॉन्सेप्ट के पूछा जा रहा है। एंगुलर स्पीड का बताना है मतलब ओमेगा। अब अगर इसमें यहाँ पे हमें मिनट हैंड का पूछा है मतलब टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है, सो हमें ये 2 पाई अपॉन 2 की रिलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हमें पता है 2 पाई अपॉन, अगर मिनट हैंड है मतलब उसका
रिवॉल्यूशन करने में, उसका टाइम पीरियड उसको कंप्लीट करने में मिनट हैंड का 1 घंटा लगता है, मतलब 60 मिनट इंटू अगर एसआई में कन्वर्ट करते हैं तो 60 सेकेंड आरपीएस के अंदर, सो 60 इंटू 60। उन्होंने बोला है कि इसको इतने में नहीं रखना, उन्होंने बोला है इसको सॉल्व करो डिग्री पर सेकेंड में। तो मैं क्या कर दूंगा 180 बाय पाई, ये पाई से पाई कैंसिल, ये 3600 हो जाएगा, बराबर है 3600। अब ये 36 हो जाएगा, ये 36 मतलब ये ओमेगा इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 360 विच मींस 1/10 विच मींस 0.1। सो 0.1 ऑप्शन डायरेक्ट हमारे सामने दिख रहा है। एकदम आसान सवाल सीडी 2020 का ही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वीसीएम, एक पार्टिकल है वीसीएम परफॉर्म कर रहा है। द डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इज, तो उनकी डिफरेंस टेंशन का कितना होने वाला है लोएस्ट और हाईएस्ट पोजीशन पे। सो अगर ये सवाल भी थ्योरी का पूछा हुआ है, मींस इतना इजी क्वेश्चन 2020 के अंदर। अब ऑलरेडी अगर थ्योरी नहीं देखी है इस लेक्चर की, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स कवर कराया, सर्कुलर मोशन का भी, रोटेशनल मोशन का भी, मतलब कुल मिलाकर रोटेशनल डायनामिक्स का वन शॉट वीडियो लेक्चर है, तो उसको देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगने, 20 मिनट का वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं फिर आगे। वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन पूछा, टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन पूछा हुआ है, डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक है, टू टेंशन एट हाईएस्ट, तो टेंशन लोएस्ट पे कितना रहता है बताया ऑलरेडी थ्योरी में 6 mg, बराबर है ना। ऐसे डायग्राम बना के यहाँ पे बताया टेंशन कितना रहता है 6 mg रहता है, मिड पे टेंशन कितना रहता है 3 mg रहता है, और हाईएस्ट पे नियरली इक्वल टू 0 होता है। सही बात। सो -0 विच गिव्स 6 mg, एकदम इजी, खत्म। इतना इजी सवाल पूछ रहे हैं सीईटी 2020 में। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो दिखाई नहीं देते हैं, सो उसको ध्यान रखेंगे कि मैं वर्ड्स को पढ़ता हूं तब आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्यूशन कीजिए। ये वर्ड्स जब मैं पढ़ता हूं तब आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे स्टार्ट करता हूं फिर। व्हाट इज द लीस्ट रेडियस ऑफ कर्व ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड at vehicle can travel with speed of 36 km/h at an inclination of 45 डिग्री। सो हमें पूछा है रेडियस कितनी होने वाली है, लिस्ट रेडियस कितनी होने वाली है, और जब वो व्हीकल एक कर्व रोड पे टर्न कर रहा है विथ अ स्पीड ऑफ 36 km/h के। सो हमें आर फाइंड करना है, और अगर इंक्लिनेशन की बात की हुई है और हॉरिजॉन्टल रोड है तो हम समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो फॉर्मूला v²/rj = tan थीटा, मतलब ऐसे tan थीटा v² = rj tan थीटा वाला फॉर्मूला, क्योंकि यही इंक्लिनेशन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सही है, बैंक कर्व रोड का कांसेप्ट। सो अब इस बेसिस पे हमको जो गिवन डेटा दिए हुए हैं और उस टर्म्स में हमको फाइंड करने को बोला है r, सो फिर सारी वैल्यूज मैं इस तरफ लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा v²/g विल बी इक्वल टू r tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 45 की वैल्यू होती है 1, सो v², अभी v की वैल्यू कितनी दी हुई है 36 km/h दी गई है। इसको बात को कहीं लिख के रखेंगे 36 km/h। अब इसको अगर एसआई में कन्वर्ट करना है तो 36 × 5/18 करेंगे। व्हाई? बिकॉज अगर इसकी बात की जाए 1 किलोमीटर मतलब कितना 1000 मीटर, सॉरी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। एंड कितने आवर्स है, हावर के बारे में बात कर रहा है, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। सो अभी यहां से यहां ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 10/36 आएगा। 10/36 का मतलब होता है 5/18। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट कन्वर्जन में बता रहा हूं। 18 1 18, 18 2 36, देयरफॉर वेलोसिटी जो मिलने वाली है हमको 10 मीटर पर सेकंड की मिलेगी। अब अगर 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिली है तो हम उस बेसिस पे क्या करने वाले हैं, यहां पर v² की जगह पर 10 डालेंगे, मतलब ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, v² की जगह पर 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g कितना है 10 लेने को बोला है, tan 45 is 1, सो r की वैल्यू हमको इसकी वजह से मिलने वाली, सो r इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10 मींस 10 मीटर। सो ऑप्शन हमें चेक करना है जिसमें 10 मीटर का आंसर दिया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए और ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान में रहना चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। अब इस बात को 1 सेकेंड के अंदर कितना उसने एंगल कवर किया है, ये बारे में हमको सवाल पूछा हुआ है। v का इस्तेमाल करना है, r का इस्तेमाल करना है, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। सो मुझे पता है कि s इज इक्वल टू r थीटा होता है एंड v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, क्योंकि हमको रिलेशंस में ध्यान रखना है, रिलेशंस कितना बढ़ रहा है। ठीक है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, देन लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। अभी उन्होंने बोला है कि रेडियस तो कवर कर रहा है विथ वेलोसिटी v है उसकी, सो वेलोसिटी v है, रेडियस r है, और वो बोल रहा है कि विथ एन पर सेकेंड, मतलब अब 1 सेकेंड के अंदर कवर कर रहा है, मतलब उसका जो
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगल कवर किया जा रहा है, मतलब थीटा जो है वो कितना एंगल कवर कर रहा है, पर सेकंड कुछ ना कुछ एंगल कवर करते जा रहा है। सो देयरफॉर इसका ही मतलब क्या है हमारा ओमेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी हमको फाइंड करने को बोला है, तो मैं बोलूंगा अगर ओमेगा हमको फाइंड करने को बोला है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, v बाय r हो जाएगा। सही है ना? सो ऑप्शन v बाय r वाला डी ऑप्शन मैच करता है। सिंपल, मतलब सीईटी 2020 के क्वेश्चंस अब इतने इजी लेवल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग यूसीएम अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a एंड काइनेटिक एनर्जी e इज गिवन बाय। सो हमें रिलेशन बताना है सेंट्रीपिटल फोर्स का और काइनेटिक एनर्जी का क्या रहता है। सो बिना पहले तो हमको अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, तो पहले तो हमको सिंपली फार्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या लगाना है, अगर मेरे को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेना है, क्योंकि मुझे रिलेशन पूछा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, तो मुझे ऐसा कोई टर्म ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे इस फार्मूले के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला मिल जाए। सो मुझे एक बात पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r, r ओमेगा स्क्वायर एंड v ओमेगा। सही है, ये तीन फार्मूले की कंडीशंस हमने देखे हुए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। इसमें से कौन सा इस्तेमाल होगा, अभी मुझे दिखाई दे रहा है v स्क्वायर तो है यहाँ पर, मुझे चाहिए r, क्योंकि ये दोनों रिलेशंस डाल सकते हैं पर आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो अभी v स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, तो सिंपली मेरे को ये बनाने के लिए डिवाइड बाय r करना पड़ेगा। अब अगर मैं r से डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी r करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरा फार्मूला बन जाएगा ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय r कर दिया मैंने, ये बात समझ में आ गई, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बाद। अभी मैं हाफ अलग से लिखता हूं, m और r अलग से लिखता हूं, तो v स्क्वायर अपॉन r अलग से लिखा। काइनेटिक एनर्जी को उन्होंने बोला है तुम E से बताओ। सो E से हम अगर इसको बताएंगे तो हमारा फार्मूला क्या होगा, हाफ mr और v स्क्वायर अपॉन r का मतलब होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे मैं a लिख सकता हूं विच विल बी इक्वल टू E। हमें टर्म्स फाइंड करना है, देखो E a के रिलेशन में दिया हुआ है, तो मैं a अकेला रख देता हूं, बाकी सब इस तरफ लेके आता हूं, तो 2E अपॉन mr इज इक्वल टू a। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशन। सो a इज इक्वल टू 2E अपॉन mr विच इज ऑप्शन नंबर A। The dimension of Planck's constant are same as the product of। सो डायमेंशन प्राइम कांस्टेंट का इनमें से कौन से ऑप्शन के साथ सेम है वो हमको करने को बोला हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम कांस्टेंट का हमको पहले तो क्या यूनिट है और उसके हिसाब से हमको उसका डायमेंशन निकालना पहले आना चाहिए। सो डायमेंशन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि प्राइम कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल सेकेंड। दैट मीन्स हमें पता है कि जूल का ऐसा यूनिट डायमेंशन m⁻⁴ l⁻² t⁻⁻2 इनटू सेकेंड मतलब t⁻1। सो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो m⁻1 l⁻² t⁻⁻1। सो हमें चेक करना है कि इस ऐसा डायमेंशन इनमें से कौन से किसका है। सो प्रोडक्ट करने के बाद मिलना चाहिए। तो पहले तो हम देख रहे हैं कि हमें टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट का t⁻1 इंटू डिस्प्लेसमेंट विल l⁻1, तो l⁻1 t⁻1 डजंट, तो ये तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। दूसरा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स मींस m⁻1 l⁻1 t⁻⁻2 l⁻1 t⁻2 इंटू टाइम t⁻1। तो अगर इसको वापस देखेंगे हम तो ये t⁻1 और t⁻2 जो है वो t⁻1 हो जाएगा, तो हमको मिलने वाला m⁻1 l⁻1 t⁻1। सेम नहीं है, वहां 2 चाहिए हमको। सो अगला फोर्स को देखेंगे, फोर्स का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब m⁻1 l⁻1 t⁻2। डिस्प्लेसमेंट मतलब l⁻2 इंटू t⁻2, टाइम मतलब t⁻1। सो अगर इसको चेक करोगे आप तो m⁻1 मिल जाएगा, l⁻2 ये l⁻1 है, l⁻2 मिल जाएगा और t⁻1 मिलेगा। सो ये डायमेंशन सेम एज इट इज जूल सेकेंड, मतलब कि प्राइम्स कांस्टेंट जैसा डेफिनेशन है। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आखिरी वाला भी चेक कर सकते हैं, नहीं मैच करेगा, m⁻1 l⁻2 t⁻1 और ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो सारे ऑब्जेक्ट्स हमको जो मिलने वाले हैं दैट विल बी नॉट सेम। सो ये भी नहीं आएगा हमारा। सो दिस ऑप्शन इज कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में। इतना बड़ा सवाल, अ मोटरसाइकिल राइड्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल अबाउट सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस इनसाइड अ सिलेंडर चेंबर, और फिर उसके बाद ऑफ रेडियस r विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द इनर सरफेस ऑफ चेंबर इज म्यू। द मिनिमम, ये अब तक का जो पढ़ा वो कुछ मतलब इसके अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मिनिमम स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम स्काइडिंग, मतलब स्काइडिंग करने से उसको बचाने के लिए हमको कितना मिनिमम स्पीड रहना चाहिए।
ऑलरेडी ये थ्योरी में सिखाया हुआ ही क्वेश्चन है और कुछ चेंज नहीं किया एमएसटीसीटी वालों ने 2020 में। सेम क्वेश्चन वैसा ही उठा के बस क्वेश्चन बड़ा कर दिया है, और क्वेश्चन बड़ा करने की वजह से हमको लगता है कि पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ही हार्ड है, ये क्वेश्चन करेंगे ही। एकदम सिंपल सवाल है, ये वी मिनिमम का फॉर्मूला है, और वी मिनिमम का फॉर्मूला हमारे थ्योरी में टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। ऑलरेडी अगर नहीं देखा है तो उसको पहले वीडियो को देखो और देन थ्योरी टेक्स्ट बुक के अंदर खोल के देखो, उसके अंदर आंसर है हमारा, एंड डायरेक्ट फॉर्मूला है वो √RJ/μ। दैट इतना सिंपल सवाल पूछा है। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, मतलब r की वैल्यू दी है 100 मीटर, विथ वेलोसिटी मतलब v की वैल्यू दी है 20 मीटर पर सेकेंड। इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 3 मीटर, मतलब a टेंजेंशियल की बात की हुई है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी, सो a रिजल्टेंट हमको फाइंड करना है। और पहली बात, अगर a रिजल्टेंट अगर हमें फाइंड करना है तो हम सबको फॉर्मूला पता है, दैट इज a सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल का स्क्वायर। ठीक है, और ये नहीं है तो वीडियो बता रहा हूं, उसको पहले कवर करके आओ तो ये आसान हो जाएगा। अगला, सो √a मतलब a सेंटीमीटर का मतलब होता है a सेंटीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए v²/r, सही है। a सेंटीमीटर तो v²/r है। अब v² और r² मतलब v भी दिया है r भी दिया है, जहां पे आप v देख रहे हैं वहां पे v की जगह पर 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r मतलब 100, तो 20 का स्क्वायर इज 400 डिवाइडेड बाय 100, दैट मींस a सेंटीमीटर जो मिलने वाला है 4 मिलेगा, सही है। तो a सेंटीमीटर 4 मिल गया है। a टेंजेंशियल हमको ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, दैट इज 3, तो यहां मैं पुट कर देता हूं ना, a टेंजेंशियल a सेंटीमीटर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल मतलब 3 का स्क्वायर, दैट मींस √4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, देयरफॉर 25, दैट मींस a रिजल्टेंट जो मिलने वाला है 5 मिलने वाला है। और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हिच मींस ऑप्शन नंबर सी। देखो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस है, बस थोड़ा थ्योरी सही से होना चाहिए हमारा, एंड देन उसके बाद हमारा ग्रिप अप एकदम इजी मसाला क्वेश्चन है।